कई बार हम कुछ इंस्टीट्यूट्स के ऐसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लेते हैं जो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर शक की निगाह दौड़ती है भैया कि कुछ तो गड़बड़ है। जरूरी नहीं कि हर बार गड़बड़ हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा कंपनीज बुलाई हो और स्टूडेंट्स ने भी अच्छा प्रिपरेशन किया हो, उन कंपनीज को क्रैक किया हो। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि एक्चुअली बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड गए हों, आप पे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गए हों। बट मैक्सिमम केसेस में टीयर 3 एंड टीयर 4 इंस्टीट्यूट्स के जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिख रहा है, देन यहाँ दो तीन बातें होती हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज इंक्रीज करने के कई तरीके होते हैं। कई बार किया जाता है भैया कि कुछ ढेर सारे मास रिक्रूटर्स को बुला दो, फिर लास्ट तक भी अगर स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो पाते कुछ स्टूडेंट्स को एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिस्ट से हटा दो ताकि प्लेसमेंट परसेंटेज हमारा बढ़ जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एक नया तरीका आज के इस वीडियो में और हमें पता चला है, जो कि मुझे नहीं पता कितने समय से चलता आ रहा है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, क्योंकि मैं भी पिछले 1-1.5 साल से ही इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं या फिर कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हूं, प्लेसमेंट फेज वाली चीज़ों से क्लोजली। ठीक है। और अब अलग अलग लोगों से बातें करना, भैया प्लेसमेंट्स वगैरह आपके इंस्टीट्यूट में कैसा है क्या नहीं है, कुछ फीडबैक्स एंड रियलिटीज हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कई बार लोग कमेंट करते भी हमारे इंस्टीट्यूट का रियलिटी ऐसा है, तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। तो इसी के थ्रू मुझे एक और तरीका पता चला भैया कि जिसके चलते प्लेसमेंट परसेंटेज ज़्यादा करके शो करते हैं। कुछ और चीज़ें जैसे हाईएस्ट पैकेज कुछ शो कर देना, कुछ ऑफ कैंपस डेटा को भी ऑन कैंपस में मिला देना, ये सारी चीज़ें चलते रहती, जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि एक्चुअल जो डेटा है वो आप उनके स्टूडेंट से लिंक्डइन पे कनेक्ट करके पूछिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो गड़बड़ क्या हो रहा है, क्या ऐसा ट्रिक किया जा रहा है प्लेसमेंट परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, एक और नया तरीका, ताकि इसके बारे में पता हो तो आप इनके स्टूडेंट से इसके बारे में भी क्वेश्चन कर सको। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें बात करेंगे काफी एक अलर्टिंग टॉपिक, अलार्मिंग टॉपिक के ऊपर, कि इस बात को भी आप ध्यान में रखो जब भी इनके स्टूडेंट से कनेक्ट हो बात करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर पूछो, खासकर टीयर 3, टीयर 4 और कुछ टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में भी किया यह जा रहा है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आपके जो इंटर्नशिप्स होते हैं, टॉप के इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप्स क्रैक करना थोड़ा टफ होता है एज कंपेरिजन टू प्लेसमेंट। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते भैया ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स वगैरह या फिर नॉर्मल कोई सा भी इंटर्नशिप चल जाएगा, उस केस में इंटर्नशिप्स फाइंड करना एक ढंग के प्लेसमेंट रिकॉर्ड से, मतलब आपको जस्ट एक इंटर्नशिप बस चाहिए। ठीक है, जस्ट एक इंटर्नशिप चाहिए, उससे और एक प्रॉपर प्लेसमेंट से कंपेयर करो, देन इंटर्नशिप उस केस में इजी हो जाता है। ठीक है। लेकिन टॉप के इंस्टीट्यूट्स में जाओ, देन वहां इंटर्नशिप्स भी ढंग के होती हैं। तो जब ढंग के इंटर्नशिप्स और ढंग के प्लेसमेंट्स कंपेयर करते हो, देन उस केस में प्लेसमेंट ज्यादा इजी हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं कह सकते हो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगता है इंटर्नशिप कितने स्टूडेंट्स को लगा है उसके कंपेरिजन में। बट जब हम बात करते हैं ना भाई बस कहीं भी कुछ एक इंटर्नशिप लग जाए, उस नंबर को अगर आप ले लो ना, तो वो थोड़ा इजी पड़ जाता है अगर एक ढंग के प्लेसमेंट से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से इंडस्ट्रीज आपको कई बार इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर देंगे, कई बार वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह कुछ प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देती हैं। ठीक है, कि आपको लंबे समय तक रखेंगे ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ पैकेजेस कई बार पे करने पड़ते हैं। एक प्लेसमेंट में देखो तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ कॉलेजेस क्या करेंगे जिनके इंटर्नशिप्स वगैरह ढंग के लगते हैं, उनका ये रहता है भैया कि जो 2 मंथ 6 मंथ इंटर्नशिप्स होते हैं उसमें एक पीपीओ का भी सिनेरियो होता है। 2 मंथ इंटर्नशिप करोगे उसमें भी एक पीपीओ का सिनेरियो बनता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। मतलब कि आज आप इंटर्नशिप करो, काम पसंद आया तो 4th ईयर के स्टार्ट होने से पहले, मतलब 4th ईयर में जब आपका प्लेसमेंट सेशन चालू होगा उससे पहले हम आपको पीपीओ दे देंगे, यानी कि आपका प्लेसमेंट भी कंफर्म हो गया हमारे कंपनी में। तो कुछ कॉलेजेस क्या बोलती है भैया कि इंटर्नशिप में पीपीओ का भी तो सिनेरियो होता ही है, तो हम इंटर्नशिप को भी प्लेसमेंट में काउंट कर देंगे। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग फैक्टर है। हो सकता है उनमें से कुछ इंटर्नशिप प्रॉपर हो जो पीपीओ के साथ हो, ठीक है, और उनका पीपीओ कन्वर्जन रेट भी बढ़िया हो कि अगर 10 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में लेके गई है तो 7-8 स्टूडेंट्स को चलो अगर पीपीओ दे दिया तो वो सारे 10 स्टूडेंट को प्लेसमेंट में अगर काउंट कर भी लेती है। हालांकि ये भी गलत है, 10 में से पीपीओ का वेट करिए, जितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लगा है अगर 10 में से सिर्फ 7 को प्लेसमेंट लगा तो सिर्फ 7 आपके प्लेसमेंट्स में काउंट होंगे। बट चलो एक बार के लिए मान लिया कि आपको जरूरत है डेटा का, डेटा आपको ऐड करना ही है, तो सिर्फ इन कंपनीज के ऐड करिए जो कम से कम 10 में से 7-8 के प्लेसमेंट तो कन्वर्ट करिए। तो अगर 10 का 10 भी शो करना है, हालांकि ये भी गलत है, लेकिन चलना है, चलिए काउंट करना है 10 के 10 कर लो। बट उन कंपनीज को आप क्यों काउंट करते हो?
स्टूडेंट्स ने कहा भैया ऐसे कंपनीज भी हमारे प्लेसमेंट्स में काउंट हो जाते हैं जो इंटर्नशिप देकर चलो 10 को गए, कन्वर्ट सिर्फ 2 हो रहे हैं, यानी कि 2 को ही पीपीओ मिल रहा है लास्ट में, उसमें भी पूरा 10 का फिगर काउंट कर देंगे भैया प्लेसमेंट में। तो ये एक दूसरा बड़ा स्कैम चल रहा है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता, क्योंकि अब एक स्टूडेंट ऊपर ऊपर से प्लेसमेंट परसेंटेज, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, ब्रांच वाइज अगर पता चल गया तो चल गया, ये सारी चीजें देखते हैं। अब बारीकी से हर स्टूडेंट का तो चेक नहीं कर सकते भैया किसका किस कंपनी में इंटर्नशिप लगा था, पीपीओ कन्वर्ट हुआ कि नहीं, प्लेसमेंट ना तो इतना इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, कोई भी इंस्टीट्यूट इतना प्रोवाइड नहीं कर सकता। किसका किस कंपनी में इंटर्नशिप, किसका पीपीओ कन्वर्जन क्या हुआ था, कहां पर किसके पास डबल ऑफर क्या हुआ, इतनी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। बहुत रेयर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हर एक स्टूडेंट का डेटा शो करेंगी। अब अगर हर एक स्टूडेंट का डेटा शो करेंगी तो बैठ के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये डेटा हमारे काम का नहीं होता। तो यहां पर इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है भैया कि अगर आपको ऑथेंटिक डेटा शो करना है तो इन जो स्टूडेंट्स अज्यूम करते हैं और जो एक्चुअल डेटा है, इंटर्नशिप जो कि पीपीओ में कन्वर्ट हुए ही नहीं, उन्हें आप क्यों काउंट कर रहे हो। और क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन करने से चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी, बट एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि एडमिशन लेने से पहले कम से कम अगर इन टॉपिक्स के बारे में आपको पता चल रहा है कि ये चीजें भी हो रही है मार्केट के अंदर, तो ये चीजें भी स्टूडेंट से पूछिए ताकि आपको बेहतर पता हो उस इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अब वापस बता रहा हूं ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें टियर 3 एंड टियर 4 में ही हो रही, कुछ टियर 2 इंस्टीट्यूट्स में भी, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में, टियर 2 प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर ऐड की जा रही हैं। और वो इंटर्नशिप जो ऑलरेडी पीपीओ में कन्वर्ट हो गए उन्हें प्लेसमेंट में काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर 10 में से 8 स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगा या फिर 10 में से 2 को भी पीपीओ में कन्वर्ट किया गया है तो उतना फाइनली प्लेस्ड हो चुके हैं। उन्हें अब 10 में से 2 या 10 में से 8 जितना भी फाइनली पीपीओ कन्वर्ट हुआ वो पीपीओ कन्वर्टेड नंबर को काउंट करिए, वो लीगल है, वो ऑथेंटिक है, वो प्रॉपर है। बट हर एक इंटर्नशिप कैंडिडेट को काउंट कर दो, वो सही नहीं है। अब मैं जानता हूं कि ये चीजें चेंज नहीं होने वाली, मेरे एक वीडियो से हर एक इंस्टीट्यूट चेंज कर दे, लेकिन एक स्टूडेंट कम से कम अपने एंड से ये चीजें, ये सावधानी बरत सकता है कि एडमिशन लेने से पहले उनके स्टूडेंट से लिंक्डइन पे कनेक्ट करके मैसेज करके ये सारी चीजें हम पूछ सकें। ठीक है, सही सवाल पता होगा तब जाके आपको सही जवाब और सही सिनेरियो पता चल सकेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में पता है, हालांकि मुझे तो कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता है, लेकिन उन इंस्टीट्यूट्स का मैं नाम लिख दूंगा तो होगा ये कि इस वीडियो के ऊपर लीगल नोटिस आ जाएगी, जो कि मेरे साथ कुछ वीडियोज में हो चुका। पहले चलो उतना रीच हमारा नहीं था तो इंस्टीट्यूट्स तक उतना वीडियो नहीं पहुंचता था, जिन स्टूडेंट्स तक पहुंचा उन स्टूडेंट्स को अवेयरनेस मिल जाती थी। लेकिन अब इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचना चालू हुआ है तो लीगल नोटिस आ जाता है, पूरा वीडियो ही रिमूव करना पड़ता है, वरना फिर नहीं रिमूव करो तो कुछ कोर्ट केस वगैरह। अभी यूट्यूब पे कुछ चीजें ऐसी हुई भी है, इन सब चीजों से आपको पता होगा कितना कुछ लीगल इसके अंदर चीजें हो सकती हैं। और 4-5 इंस्टीट्यूट का नाम ले लेने से आप उन 4-5 से आप अवेयर रहोगे, बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स का क्या। तो इस चक्कर में आपको फुल नॉलेज भी नहीं मिलेगा और 4-5 की वजह से हमारा वीडियो चैनल भी पूरा खतरे में आ सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आपको अवेयरनेस दिया जाए बिना उन कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट्स का नाम लेने से, पूरा एक ब्रॉड इंडस्ट्री के बारे में आपको पता चल जाए और जिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो उनके बारे में आप सही डेटा गैदर कर सको। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वापस से बता दूं, जो किसी स्टूडेंट अगर किसी इंस्टीट्यूट के बारे में पता हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि इन चीजों के ऊपर लीगल नोटिस वगैरह नहीं आता है, क्योंकि वो डेटा मैंने शेयर नहीं किया, वो डेटा आप शेयर कर रहे हो और आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। ठीक है, बस यही सारी कुछ चीजें हैं। और कभी भी देख लो ना कुछ नोटिस वगैरह किसी कमेंटर के ऊपर, कमेंट अगर जो करता है कमेंटेटर के ऊपर, इन लोगों के ऊपर नहीं जाता, हमेशा एक यूट्यूब क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर के ऊपर आता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन चीजों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में अभी भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी है, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।